Nobody is gonna tell you this that how to deal with biology under dropper. So hello everyone, this is Sanjana and I will share today how to deal with biology. So here is the full strategy to how to do biology in minimum time and go through all the questions and all the time into the physics and chemistry because as many as students I see that they literally do biology as the repetitive pattern like if you are fresher to dropper like newly dropper then you don't have to study whole biology chapter again and again in the loop because as you study in those 2 years you have the full conceptual and meaningful data in your brain that can and many people are going to start biology from starting like they will purchase any batch and from starting they will take lectures and doing the biology from like basics to this level but there is no much time for doing biology in that manner so I will tell you to how to do this. Okay, let's start. So let's start with class 12th biology unit, and this is the unit number 6 and we have to learn in this unit these chapters in sexual reproduction in flowering plant, human reproduction and reproductive health. As I know okay, many people are pro in these chapters. Okay, so you have to do one sort in this. One sort will be beneficial in these chapters, and in unit 7 you have to do in principle of inheritance and molecular basis of inheritance. Detailed lecture in these chapters in अबे भाई पहले भी चलना बंद हो गया है. So and I know this chapter is some conceptual but also ratification in last portion. तो लास्ट पोर्शन का शॉर्ट नोट्स बना लेना सब लोग तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा उसके लिए एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ इसमें ड्रग्स वाले जो टॉपिक्स है उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसके लिए भी शॉर्ट नोट्स बना लेना और इसके लिए भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम्पल्स जो होते हैं उसके लिए अलग से शॉर्ट नोट्स दोनों के लिए सही रहेगा एंड इट्स इन दिस यूनिट नंबर 9 प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन. ये बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल भी है बट इसमें याद करना भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोराइजेबल भी होता है. सो आई विल टेल कि इसके लॉन्ग वन शॉट देखो एंड देन बहुत सारा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस चैप्टर में क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना कभी कभी घुमा कर आते हैं. आई नो. सो एंड इस यूनिट नंबर 10th इन तीनों चैप्टर्स में दिस इज द चैप्टर विथ डेटा बेस्ड एंड साइंटिस्ट नेम तो पूरा भरा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं आ ही जाता है और नंबर्स की ये नंबर कितना है किसमें है कितने प्लांट्स है कितने एनिमल्स है तो ये तो आना ही आना है. तो इसके भी शॉर्ट नोट्स हो सके तो बना लो एंड शॉर्ट नोट्स बहुत ही काम आएंगे लास्ट रिवीजन के वक्त और इन तीनों के भी वन शॉट से ही हो जाएगा और इसके भी वन शॉट से ही हो जाएगा बट इन दोनों के पक्का मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग लेक्चर लगाना ज़रूर से ज़रूर और मोस्टली तो वन शॉट से. नाउ बैक टू class 11th unit 1 there are 4 chapters in which living world biological classification plant kingdom and animal kingdom. so इन चारों चैप्टर में देखो तो डायग्राम तो बहुत सारे हैं आई मीन स्ट्रक्चर्स है एनिमल के प्लांट के एंड बहुत सारे हैं. तो इसमें टेबल्स और चारों चैप्टर में टेबल है एक एक टेबल सब में है. नेम याद करना है कि जीनस में क्या आता है किससे क्या बोला जाता है अलगी को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करा जाता है एंड एनिमल किंगडम तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल से भरा हुआ है आई नो और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है इस चारों चैप्टर का. आई विल टेल यू कि रिवीजन मतलब एक बार कंप्लीट भी हो गया है तो रिवीजन एक एक दिन के बाद 3 दिन छोड़कर फिर दोबारा करो फिर 7 दिन के बाद करो. इस वे में करोगे ना तो ये कभी भूल नहीं पाओगे. ओके आई विल ट्राई कि मैं भी ये सब करूँ बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ चीज़ों को. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट आई कैन नॉट फॉरगेट.
एंड जस्ट लाइक यूनिट 2 में भी उस तरीके से एग्जाम्पल्स है, और इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें भी आती हैं, बट ये बहुत ही छोटे हो गई है, जो मतलब टॉपिक बहुत ही कम हो गया एनाटॉमी में, तो ये थोड़ा हो जाएगा कि ठीक ठीक मैं मतलब पढ़ लोगे तुम लोग। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ तो लोगों ने हज़ार बार पढ़ रखा होगा। सेल डिवीजन, सेल साइकिल बहुत बार पढ़ चुका होगा। बायोमोलिक्यूल्स एक है जो थोड़ा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, क्योंकि उसमें नेम जो है ना मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इसे लॉन्ग लेक्चर से करूँगी। ओके, तो आई विल मेंशन यहाँ है लॉन्ग लेक्चर। ओके, एंड वन शॉट। एंड हेयर इज़ प्लांट फिजियो एंड एनिमल फिजियोलॉजी। एंड मैं बोलूँगी कि प्लांट फिजियोलॉजी के लिए तुम लोग मतलब लॉन्ग लेक्चर्स लो, एंड इसमें जो पीजीआर्स जो है उसमें एग्जांपल्स बहुत है कि कौन सा प्लांट कौन सा फंक्शन करता है, आई मीन कौन से हॉर्मोन्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके एग्जांपल्स याद कर लेना ज़रूर से ज़रूर। और इन 6 चैप्टर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये वन शॉट से भी किया जा सकता है। बस उसके बाद क्या करना है, मतलब सारे लेक्चर्स हो गए हैं, मतलब लेक्चर करते करते सारे लेक्चर हो गए, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करना है, पीवाईक्यू करना है। और करने के बाद ऐसा नहीं कि हो गया बस, नहीं, रिवीजन भी करना है। रिवीजन इज़ द की भाई, रिवीजन इज़ द की। बहुत ही ज़रूरी है, रिवीजन मैंडेटरी है। सो दैट्स इट अबाउट बायोलॉजी। बताना कमेंट्स में कि कैसा है। So if you like the strategy about biology completion, then tell me in the comment section that it's beneficial or not.